अबासीन दरियाए सिंध एक जायज़ा। अब्बा अरबी का लफ्ज़ जिसके मानी है बाप और सीन पश्तो का लफ्ज़ है जिसके मानी है दरिया। तो अबासीन का मतलब हुआ दरियाओं का बाप यानी बड़ा दरिया। दरियाए सिंध के और भी कई मकामी नाम है, अटक, नीलाब, कालाबाग और इसी तरह के कई दूसरे। माजी में इसको सिंध या सिंधु भी कहा गया है जो संस्कृत जबान का लफ्ज़ है। ये दरिया शमाल से जुनूब की जानिब पाकिस्तान के सूबे पुख्तनख्वा से होता हुआ पंजाब और सिंध के रास्ते समंदर तक पहुंचता है। बहुत पुरानी बात है, जब हिंदुस्तान का कुछ इलाका ईरान के ज़ेर तसल्लुत रहा तो पुरानी किताबों में इस दरिया को आबी सिंध लिखा गया। सिकंदर आजम के मुवर्रिखीन ने इसको सिंतस और इंडूस के नाम से याद किया। बाद में ये अंग्रेजी में ढलकर इंडस बन गया। चीनियों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र सेंटो के नाम से किया है। रोमन हुक्मरानों ने इसको सिंदस या सिंडस के नाम से याद किया है। अगर गौर किया जाए तो इन तमाम नामों में पश्तो का लफ्ज़ सीन या सिंध किसी न किसी तौर पर मौजूद है। यूं पश्तूनों का ताल्लुक इस दरिया के साथ बहुत पुराना लगता है। पश्तो के कदीम और जदीद अदब की मुख्तलिफ असनाफ में इसका बहुत तस्करा किया गया है। एक सिन्फ टपा जिसकी तख्लीक का सहरा अमूमन ख़वातीन के सर है, मिसाल के तौर पर चंद टप्पे मुलाहिजा हो। पाबासिन जानान लाहुकड़म किनारा रासरजी डाडरा कवीना। तर्जमा, महबूब ने मुझे अबासीन की मौजों के सफर्द कर दिया है और खुद किनारे किनारे चलकर मेरी हिम्मत अफजाई कर रहा है। दूसरा टप्पा, जमाद इलम पकार न दे दाबासीन चपीद यो सकीता गुना। तर्जमा, जरूरत नहीं तेरे इल्म की मुझे, तेरी किताबें अबासीन की मौजों में बह जाए। तीसरा टप्पा, काबासीन रागले नवे पगंगखड़ों के बच्चा मुंदल टिकुना। तर्जमा, अगर अबासीन में सैलाबी रेला न आया होता तो साहिल की रेत में जेवर कहाँ से मिलती। मालूम हुआ है कि इस दरिया के किनारे 5-6 हजार साल कबल बड़ी तहजीब याफ्ता कौम या कौमें आबाद थी, मगर इनके मजहब, ज़बान और नस्ल के बारे में कोई वाज़ेह मालूमात नहीं है। तिब्बत, जिसको दुनिया की छत भी कहा गया है, से ये दरिया निकलता है। इसका सरचश्मा एक तालाब या झील है जिसका नाम मानसरूर है, जो सतह समंदर से 18,000 फुट ऊंची है। मंबा से समंदर तक का फासला 3,186 किलोमीटर यानी 1980 मील है। ये दरिया हमालिया और कराकोरम से होता हुआ मैदानी इलाकों में दाखिल होता है। हमालिया और कराकोरम के दरियाए जास्कर, शोयोक, शगार, हुंजा, गिलगित और अस्तूर इसका हिस्सा बनते हैं। कोहे हिंदुकश और कोहे सुलेमान से दरियाए लंडे यानी दरियाए स्वात, दरियाए पंचकोड़ा, दरियाए चित्राल और काबुल का मजमुआ, तिर्क, दरियाए खुर्रम और टूची वगैरह। पंजाब की तरफ से जहलम, चनाब और भारत की जानिब से रावी, बयाज और सतलुज इसमें शामिल होते हैं। अबासीन के किनारे खैबर पुख्तनख्वा के इलाके में सवाबी के करीब हंड के नाम से एक शहर आबाद था जो हिंदू शाहिया हुकूमत का पाया तख्त कहलाता था, मगर लगता यह है कि दरिया ने कई बार उस शहर को गर्क किया है। हंड के करीब एक और तारीखी मुकाम जिसको लाहौर कहा जाता है, जो आजकल छोटा लाहौर के नाम से मकबूल है। यहाँ पर संस्कृत जबान का पहला माहिर लिसानियात पानीनी पैदा हुआ था। 1000 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने जयपाल को और उनके बेटे अनंतपाल को शिकस्त दी तो ये इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ गया, जिसके बाद महमूद ने 1026 ईस्वी में सिंध को भी फतह करके अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। अटक के मुकाम पर जलालुद्दीन अकबर का तामीर करदा कला काबिल दीद है, जबकि अंग्रेज दौरे हुकूमत ने 1883 में एक तारीखी पुल तामीर किया है जिस पर बैक वक्त रेलगाड़ी और बसों की गुजरगाह बनाई गई है। अब भी वो पुल मौजूद है। सवाबी के करीब तरबेला के मुकाम पर पाकिस्तान ने कच्ची मिट्टी का दुनिया का सबसे बड़ा डैम तामीर किया है। इसका तालाब 101 मिलियन एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 445 फुट है और लंबाई 9200 फुट है। दरियाए अबासीन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है।
ایشیا میں 10ویں نمبر پر اور دنیا میں 22ویں نمبر پر ہے۔ دریائے اباسین پاکستان میں صرف لمبائی کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، مذکورہ وجوہات کے علاوہ وہ ہر سال پاکستان کی زمینوں کو اپنے تیز اور ترار پانی کے ریلوں کے ذریعے ڈھیروں قدرتی گھات فراہم کرتا ہے۔ اس کی شہرت اور عظمت کے کئی اور دلائل بھی ہیں جن کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ دریا سال بھر اتنا پانی خارج کرتا ہے جو دنیا کا کوئی بھی دریا نہیں کرتا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا دریا دریائے نیل بھی سال میں جو پانی دیتا ہے، دریائے اباسین کا اخراج اس کے 2 چند ہے۔ اسی طرح دجلہ اور فرات عراق کے 2 بڑے دریا ہیں، ان 2 دریاؤں کے پانی کو ملا کر بھی اباسین کا پانی اس کے 3 گنا بنتا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اباسین ہر سال 2 کھرب 74 ارب 5 کروڑ اور 50 لاکھ مربع گز پانی خارج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دریا کے دونوں کناروں پر آباد پرانی تہذیبوں کے آثار زیادہ تر 1922 میں دریافت ہوئے۔ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ بہت ترقی یافتہ لوگ تھے۔ اس کو وادی سندھ کی پرانی تہذیب کا نام بھی دیا گیا ہے۔ صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں ڈوگری ریلوے اسٹیشن کے قریب قرب جوار میں ایک ٹھیلے کی کھدائی میں قدیم آثار برآمد ہوئے ہیں۔ ماہرین نے ان کو 4-5 ہزار سال پہلے کا بتایا ہے۔ ان کنڈرات کی آبادی کی خاص بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی پکی اینٹوں سے اس کی تعمیر ہوئی ہے، گلیاں سیدھی اور پکی ہے اور صفائی کا انتظام بھی عمدہ رہا ہے۔ وہاں سے برآمد ہونے والے آثار کو موئنجوداڑو کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو عجائب گھر میں محفوظ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے میں بھی گندھارا تہذیب اور بدھ مت کے آثار کی بہتات ہے جو خصوصی طور پر قیام پاکستان کے بعد نمایاں ہوئی۔ ٹیکسلا بھی قابل دید ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اباسین صرف ایک دریا کا نام نہیں ہے، یہ ایک تہذیب ہے۔ کسی زمانے میں پورا علاقہ اس کے نام سے مشہور رہا۔ اگر غور کیا جائے تو آج کا پاکستان ماضی کی وادی سندھ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو آج کا پاکستان ماضی کی وادی سندھ ہے۔ اباسین کا پانی تیز، ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ اس کو پینے اور آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں آنے والے سیلاب گاؤں اور لہٰذا فصلوں کو بہا کر لے جاتا ہے، مگر پنجاب کی زمینوں کو قدرتی کھاد فراہم کر کے سرسبز و شاداب بناتا ہے۔ اس کی ریت میں سونے کے ذرات کی کثرت ہوتی ہے۔ ریت سے سونا الگ کرنا ایک ہنر ہے جس کے ماہرین کم ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے کنارے پر بسنے والوں میں